तिरुवनंतपुरम में एक मंच सामने बैठे केरल के मुख्यमंत्री और कुछ ही मिनटों में ऐसा बयान जिसने कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने मंच से कहा कि पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह टिप्पणी उस समय आई जब विजयन खुद कार्यक्रम में मौजूद थे। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक प्रशंसा नहीं बल्कि संकेतों से भरा बयान माना गया और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और ऐसा विवाद कि अब खुद कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल अय्यर के इस कथन के बाद कांग्रेस के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दी। खेड़ा ने साफ कहा कि अय्यर पिछले कुछ वर्षों से पार्टी की सक्रिय गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं और वे जो भी कहते हैं वह उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं। यह प्रतिक्रिया दरअसल डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी गई क्योंकि केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई है। ऐसे में विपक्षी मुख्यमंत्री की खुली तारीफ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए असहज करने वाली थी। लेकिन मामला यही नहीं थमा। न्यूज एजेंसी से बातचीत में अय्यर ने पवन खेड़ा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खेड़ा अधिकृत प्रवक्ता नहीं बल्कि कठपुतली है। वो वही बोलते हैं जो जयराम रमेश कहते हैं। अय्यर ने यहां तक कहा कि कांग्रेस में लाखों लोग ऐसे हैं जो खेड़ा से बेहतर प्रवक्ता हो सकते हैं। अय्यर ने राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन का हवाला देते हुए तंज कसा। दिल्ली में वाम नेताओं के साथ तालमेल स्वीकार्य है लेकिन केरल में विजयन की तारीफ क्यों अस्वीकार्य? उनका सवाल था, ये किस तरह की राजनीति है? बयानबाजी और तीखी हो गई जब अय्यर ने कहा कि अगर पवन खेड़ा उन्हें पार्टी से निकालते हैं तो वे खुशी खुशी पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाहर जाकर वह खेड़ा की पिटाई करेंगे। हालांकि इसे राजनीतिक मुहावरे के तौर पर देखा जा रहा है। अय्यर ने खुद को कांग्रेस का सदस्य बताते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनका दावा है कि वे अब भी वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी के भीतर संवाद की गुंजाइश होनी चाहिए। चलिए अब इन सब के राजनीतिक मायने को समझते हैं कि आखिर इसका राजनीतिक मायने क्या है। केरल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने रहते हैं। ऐसे में विजयन की तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान कांग्रेस के भीतर वैचारिक भ्रम और रणनीतिक मतभेद को उजागर करता है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कवायद चलती है तो दूसरी तरफ राज्यों में वही दल प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। अय्यर का बयान इसी विरोधाभास को सामने लाता है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के लिए सार्वजनिक मंच से अलग राय रखना अब असुविधाजनक हो गया है? पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट संकेत गया कि पार्टी नेतृत्व इस बयान से दूरी बनाना चाहता है। कांग्रेस की कोशिश है कि केरल में उसका राजनीतिक संदेश स्पष्ट रहे, लेकिन अय्यर के पलटवार ने विवाद को और हवा दे दी है। यह पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हो। उनकी बेबाक शैली अक्सर पार्टी लाइन से अलग दिखती रही है। इस बार भी उन्होंने वही किया। मंच से कही गई बात पर डटे रहे और आलोचकों पर सीधा हमला बोला। अब निगाहें इस बात पर है कि कांग्रेस नेतृत्व इस विवाद को कैसे संभालता है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या संगठनात्मक कार्रवाई की नौबत आएगी? केरल की राजनीति में इस बयान का क्या असर होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि एक तारीफ ने कांग्रेस के भीतर खीमे बंदी की चर्चा को फिर से जगा दिया है और मणिशंकर अय्यर बनाम पार्टी प्रवक्ताओं की यह जंग आने वाले दिनों में और सुर्खियां बटोर सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।